हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। अगर अभी तक भी आप आवेदन पत्र नहीं लिखना सीखे हैं और आप परीक्षा के एक दिन पहले देख रहे हैं इस क्लास को, तो समझिए कि आप आवेदन पत्र लिखने में 5 नंबर लेके आएंगे। अब कैसे लेकर आएंगे, आइए पूरा जो है 10 मिनट के इस क्लास में हम आपको सिखा देंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि हिंदी के सब्जेक्टिव का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन होता है आवेदन पत्र लिखना। ठीक है, जैसे दो को क्वेश्चन पूछ देगा, एक ये और अथवा में करके एक ये पूछ देगा। दोनों में अंतर क्या है, एक जो है आवेदन पत्र है और एक जो है पत्र है। पत्र हम अपने परिवार या रिलेशन में लिखते हैं, जैसे मामा, मम्मी, पापा, भाई, बहन, दोस्त, इसके यहाँ लिखते हैं। तो इसको आपको नहीं लिखना है। आपको आवेदन पत्र देखना है कि किसी ऑफिस में जब हम लोग जो है किसी काम करवाने के लिए लिखते हैं तो उसको आवेदन पत्र कहते हैं। जैसे बैंक मैनेजर, मुख्यमंत्री, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, जो भी आपके ऑफिस में जो है आपको कुछ काम करवाना होता है और उसको लिखते हैं तो हम लोग आवेदन पत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जो है फॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसको जो है हम लोग कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, आपको एक नया पेज पे लिखना है, एकदम नया पेज पे। ऐसा नहीं कि उसमें आधा क्वेश्चन बनाए हैं और उसी में आवेदन पत्र लिखेंगे। एकदम नया पेज लिखें और यहाँ कोना पर से जो है लिखना शुरू करेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे बच्चा जी, सबसे ऊपर जो है सेवा में लिख लेंगे। इतना सब कोई लिख लेगा। चलिए, और इसके एकदम नीचे, इसके नीचे से लिखेंगे श्रीमान, सेवा में श्रीमान। अब क्वेश्चन में देखिए बच्चा जी क्या है, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे प्रधानाचार्य है तो हम लोग प्रधानाचार्य लिखेंगे, अगर प्रधानाध्यापक है तो प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर, यहाँ पे मुख्यमंत्री रहता तो मुख्यमंत्री लिखते, यहाँ पे जो है बैंक मैनेजर रहता तो बैंक मैनेजर लिखते। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, प्रधानाचार्य। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा जी, यहाँ पे हम लोग भी जो है प्रधानाचार्य ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य लिखेंगे। ध्यान रहेगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये जो है आप लिख देंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इतना आप लिख देंगे। चलिए, अब इसके बाद ये प्रधानाचार्य किसी स्कूल के होंगे। अब कौन सा स्कूल का, जिसमें आपने 11th और 12th का पढ़ाई किया है उसी स्कूल का नाम लिखना है। बहुत सारे बच्चे सेंटर पे जाते हैं तो उस स्कूल का नाम लिखते हैं, गलत बात है। आप जिस स्कूल में 11th 12th पढ़े हैं उसी स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मान के चलिए कि आप किसी भी स्कूल में पढ़े हैं, आप अपन स्कूल का नाम जो है लिख दीजिएगा, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, हम जैसे वो नॉर्मली इसे लिख देते हैं, उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय, मतलब एगो नाम जो है हमने लिख दिया। अब ये नाम लिख दिए, स्कूल के नाम अगर लिख दिए तो उसके नीचे वाले लाइन में जो है आप एड्रेस लिखिएगा। जैसे मान के चलिए कि ये स्कूल जो है हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है, दानापुर पटना में है। ठीक है जी, पटना को घेर देंगे क्योंकि यहाँ पे जिला का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस स्कूल का लिखना है कि स्कूल कहाँ पे है। जैसे लिख लेंगे आप सभी। अभी तक कोई दिक्कत, सेवा में श्रीमान, इसके नीचे वाले लाइन में जो है क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद स्कूल का एड्रेस लिखना है। ठीक है जी, एकदम जैसे बता रहे हैं सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। विषय में जो है आप क्या लिखेंगे बच्चा जी, विषय में जो है क्वेश्चन में देखिएगा कि जिसमें कहाँ लिखा हुआ है, जिसमें, यहाँ पे देखिए लिखल है जिसमें। अब जिसमें के बाद जो है क्या कहता है, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। मतलब जहां पे जिसमें लिखा हो उसके बाद जो है आपको विषय मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखल है, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र हो जाएगा। अनुपस्थिति दंड शुल्क, अनुपस्थिति दंड शुल्क जो है मेन इसका जो है क्या हुआ, विषय हुआ। तो हम लोग भी जो है यहाँ पे विषय में क्या लिखेंगे कि अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति दंड शुल्क, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु, माफ करने हेतु आवेदन पत्र, करने हेतु आवेदन पत्र, करने हेतु भी लिख करके छोड़ सकते हैं, या आप जो है आवेदन पत्र भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, आवेदन पत्र। ठीक है जी, बात समझ गए। अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र।
हम यहाँ पे पत्र लिखे हैं तो तुम भी यहाँ मत लिखना। जब भी जो है शब्द जो है लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, पत्र, ठीक है। चलिए अब इतना लिख दिए। अब विषय के सामने जो है आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है महाशय। आप जो है क्या लिखेंगे, महाशय, महाशय, ठीक है। यहां पर भी एक लाइन का आप जो है गैप देंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पे एक लाइन का गैप, यहां पे एक लाइन का गैप, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने लिखा महाशय। अब जो है महाशय लिख दिए तो अब आपको क्या करना है, आपको समझ में आ रही है बातें। अब जो है लिखना है महाशय, इसके नीचे से सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं, सविनय निवेदन यह है कि मैं के बाद आपको अपना नाम लिखना है। मैं, जैसे मेरा नाम है सन्नी तो हम क्या लिखेंगे, सन्नी कुमार, क्या लिखेंगे, सन्नी कुमार। आपका जो भी नाम होगा वहां कुमार है, कुमार, कुमारी है, कुमारी, जो भी है आपका वो अपने अकॉर्डिंग जो है आप लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। सन्नी कुमार वर्ग, वर्ग लिखेंगे आप, क्लास नहीं लिख सकते हैं, क्लास इंग्लिश शब्द है, वर्ग लिखना है। वर्ग 12वीं, 12वीं। रोल नंबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रमांक, क्रमांक यानी रोल नंबर आपका। अब जो है क्रमांक जो है 85। अब बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं कि अपन एडमिट कार्ड के रोल नंबर लिखते हैं। नहीं, स्कूल में आपका कितना रोल नंबर है वो वाला रोल नंबर लिखना है। आपको याद नहीं है, कुछ लिख दीजिए, स्कूल जो कॉपी चेक करेगा उसको थोड़े मालूम है, लेकिन आप अगर याद है तो वो जो है सही वाला लिखेंगे तो बिल्कुल जो है आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए, अरे ये जो है वो मच्छर जो है, चलिए यहाँ जो है आप देख लिए। अब जो है वर्ग 12वीं क्रमांक 85। अगर आपके स्कूल में जो है सेक्शन है, कौन से सेक्शन में है आप, तो सेक्शन को हिंदी में खंड लिखते हैं। अगर आप डी में है तो डी लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, डी। आपके विद्यालय का छात्र हूं, आपके विद्यालय का छात्र हूं, आपके विद्यालय का छात्र हूं, ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे जी, आपके विद्यालय का छात्र हूं। अरे फिर जो है कहीं पे बैठ गया क्या यार, आपके विद्यालय, विद्यालय का छात्र हूं, विद्यालय का। अगर लड़की है तो आप छात्रा लिखेंगे, लड़का है तो यहाँ पे छात्र हूं लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इतना सबको लिखने आ जाएगा। इतना अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत 5 में 5 नंबर लेके आना है। ये देखो सविनय निवेदन यह है कि बाद, उसके बाद जो है तुमको सिर्फ अपना डिटेल्स भरना है। मैं, अपना नाम लिखना, वर्ग 12वीं कक्षा लिखना, क्रमांक तुम अपना स्कूल का रोल नंबर लिखना, खंड तुम अपने जो है स्कूल में सेक्शन है ABCD तक कौन सेक्शन में तुम पढ़ते हो, उसके बाद आपके विद्यालय का छात्र हूं, लड़की है तो यहाँ पे छात्रा लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है। जब इतना लिख देंगे तो समझिए कि 3 नंबर का काम आप कर चुके हैं। अब जो है बहुत कम जो है बचा हुआ है। देखिए, इसके बाद आपको लिखना है कि आपको जो है क्या कारण रहा कि आपको अनुपस्थिति शुल्क माफ करना है। तो अनुपस्थिति शुल्क माफ करने के लिए आप क्या कारण बताएंगे कि सर जो है आपके माफ कर देंगे, बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि सर मेरे घर में जो है पापा की जो है तबीयत खराब हो गई थी, या मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, या हम लोग कहीं पे चले गए थे जिसके कारण स्कूल में जो है नहीं आ पाए, तो आप जो है मेरा अनुपस्थिति शुल्क जो है माफ कर दें। मेरी आर्थिक स्थिति जो है अभी जो है चरमराई हुई है, मीन्स खराब है, तो कृपया जो है क्या करें, माफ करके जो है परम यश का भागी बने। ये जो है हम लोग लिखेंगे, जैसे हम आपको लिख के बताते हैं ना, लिख के बताते हैं। अब इस यहाँ पे लिख देने के बाद आपको क्या करना है, अब यहां से लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। पैराग्राफ चेंज मतलब समझते हैं, जहां पे खत्म हुआ उसके नीचे से क्या लिखेंगे, महाशय, महाशय, महाशय हमारे, हमारे घर में, हमारे घर में पापा के, पापा या मम्मी कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, हम अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। महाशय हमारे घर में पापा की तबीयत खराब होने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, खराब होने के कारण, खराब होने के कारण, खराब होने के कारण
खराब होने के कारण, खराब होने के कारण घर में घर में घर में रह गया उनकी सेवा करने के लिए, रह गया उनकी सेवा करने के लिए, रह गया उनकी सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए, सेवा करने की जगह जो है आप लिख सकते हैं देख रेख करने के लिए, रह गया सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए, क्योंकि मैं घर में अकेला भाई हूं, क्योंकि मैं घर में अकेला भाई हूं, अकेला भाई हूं। बात समझें, अकेला भाई हूं, इतना जो है आप लिखेंगे, अकेला भाई हूं, जिसके कारण जो है मैं विद्यालय में नहीं आ सका, जिसके कारण मैं विद्यालय में नहीं आ सका, जिसके कारण मैं विद्यालय में नहीं आ सका, विद्यालय में नहीं आ सका, नहीं आ सका, आ सका, आ सका, नहीं आ सका। ठीक है, यहाँ इतना जो है आप रीजन बताएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि सर मेरी मम्मी का तबीयत खराब था जिसके कारण उनकी देखरेख कर रहा था, तो उसके कारण मैं विद्यालय नहीं आ सका। आप ये भी बता सकते हैं कि आप कहीं गए हुए थे जिसके कारण, इमरजेंसी काम से हम कहीं पे गए हुए थे जिसके कारण मैं विद्यालय नहीं आ सका। ठीक है, तो ये जो है आप लिखेंगे कि मैं घर में अकेला भाई जिसके कारण मैं विद्यालय नहीं आ सका। तो या आप लिखेंगे कृपया हमारी परिस्थिति को समझते हुए, कृपया हमारी परिस्थिति को समझते हुए, हमारी परिस्थिति को समझते हुए, हमारी परिस्थिति को समझते हुए, समझते हुए, समझते हुए, समझते हुए मेरा अनुपस्थिति शुल्क माफ कर दें। क्या कर दें? मेरा अनुपस्थिति शुल्क, मेरा अनुपस्थिति शुल्क, मेरा अनुपस्थिति शुल्क क्या कर दें भाई? मेरा अनुपस्थिति शुल्क क्या करें भाई? अनुपस्थिति शुल्क माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें, जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा या परम यश का भागी बने, ऐसे भी लिख सकते हैं। माफ कर दें जिसके लिए मैं, जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा, सदा आभारी रहूंगा, सदा आभारी रहूंगा। ये जो है आप लिखेंगे सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, परीक्षा जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे धन्यवाद। क्या लिखेंगे लड्डू? धन्यवाद लिखेंगे, धन्यवाद लिख देंगे। कभी कभी कुछ काम में जो है हम ऐसे भी कहते हैं, जैसे हमने लिखा हमारी परिस्थिति को समझते हुए मेरा अनुपस्थिति शुल्क माफ कर दे, और अनुपस्थिति शुल्क माफ करके परम यश का भागी बने, धन्यवाद, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपने लिख दिया। क्या आपको लगता है कि अभी आप 5 नंबर के काम कर दिए हैं? नहीं, अभी तो और मेन काम बाकी है। अब जो है ये देखना है, धन्यवाद हमने जो है राइट साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड में नहीं, नहीं बीच में, ना ही राइट, ना ही बीच में लिखे हैं, ना ही लेफ्ट में, हमने राइट में लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हम लोग जो है एक बड़ा सा र मीन्स क्या होता है भाई? र मीन्स जो है, र मीन्स राम, तो बड़ा सा जो है ऐसे हमने र लिखा, और उसके बाद लिखेंगे आपका विश्वासी, आपका विश्वासी, आपका विश्वासी। अगर आप स्कूल में प्रधानाचार्य हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं तो आपका विश्वासी छात्र लिखेंगे। अगर बैंक के पास लिख रहे हैं तो आपका विश्वासी ग्राहक लिखेंगे। यदि आप मुख्यमंत्री के पास लिख रहे हैं तो सिर्फ आपका विश्वासी लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखा, तो आपका विश्वासी, हमार सन्नी कुमार नाम था, छात्र अगर लड़की है तो छात्रा लिखेंगे। फिर जो है आप अपना यहाँ पे जो है नाम लिखेंगे बच्चा जी, आप अपना वर्ग बताएंगे। ठीक है, आप अपना क्रमांक बताएंगे। ठीक है,
उसके बाद जो है आप अपना जो है खंड मतलब सेक्शन बताएंगे कौन से सेक्शन में है, और इसी में हम लोग दिनांक लिखते हैं, इसी में हम लोग दिनांक लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है फिर जो है आप इसको फुलफिल कर देंगे अपने पूरे जो है डिटेल्स के साथ, बात समझ रहे हैं। इसको जो है फुलफिल कर देंगे, इसको जो है पूरा फुलफिल कर देंगे। दिनांक आज की तारीख है जी, तो आज जो है कितने हैं, हाँ आज जो है 7/2/2026। चलिए ये जो है हमने लिख दिया, तो ये जो है कंप्लीट हुआ। दिनांक को कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं कि 7 फरवरी 2026, 2 नहीं लिख के 7 फरवरी 2026 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने जो है इस पूरे एक पेज में जो है इस आवेदन पत्र को लिखा और एकदम आपके सामने लिखा कि नहीं। इस ऐसे अगर आवेदन पत्र हम लोग लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा एक बात है कि हमने यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू किया था और यहाँ पे जो है हमने जो है राइट साइड में आकर खत्म किया है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है लिखना है, 5 में 5 नंबर जो है आपको मिलेगा, और जो भी जो है लिखना है एकदम जेन्युइन लिखना है। ये नहीं कि आपका नाम है सन्नी तो आप लिखेंगे मन्नी, मतलब डुप्लीकेट नाम नहीं लिखना है। जो आपके एडमिट कार्ड में नाम है वही लिखेंगे, ठीक है। आपका स्कूल में जो रोल नंबर है वही लिखेंगे, आप किस क्लास में है वही लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर गलत लिखा जाता है क्या, नहीं सेम वही लिखा जाता है, अपना रियल नेम लिखना, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे कॉपी जाएगा वहाँ पे जो है आपके एडमिट कार्ड भी जो है उसके पास होंगे, याद रखिएगा। चलिए ये जो है आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, यहां से जो है 5 नंबर आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आए आप जो है बना सकते हैं इस आधार पे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।